Hi friends, welcome to my YouTube channel and welcome to my new another blog. So guys, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घाट होती है। लेकिन आपको कहाँ नहाना चाहिए तो हम बताएंगे। ये है जमुना नदी का घाट, और ये हेलीकॉप्टर क्यों बार बार ऊपर घूम रहा था, तो ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहना। देखिए, ये लोग जो नहा रहा है ये गंगा नदी में नहा रहा है, इसलिए गंगा नदी का देखिए पानी बहुत स्रोत है। तो अभी हम लोग यहाँ मेला आंगन में एक सेल्फी स्टैंड है, यहाँ से सेल्फी लिया है। और ये देखिए साधु संत नहाने के लिए जा रहे हैं। अभी शाम 4 बजे हुए हैं, क्योंकि सुबह 2 बजे से 2-2:30 बजे से नहाना शुरू हो गया था। लेकिन उस टाइम इतना कुहरा था, और जैसे बारिश होगा ऐसे मौसम था, इसीलिए हम सुबह आ नहीं पाया। वही शाम को सुबह 7 बजे को आया था, लेकिन आके ये नागा साधुओं का नहाना हम देख नहीं पाया। और ये लोग अभी नहाने जा रहा था, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर तक फैला है ये मेला, और 40 करोड़ भक्तों का समागम है। तो ये सारे यहाँ नहाएगा, तो इसके लिए टाइम तो चाहिए, टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए ये लोग अभी अभी और भी दूर तक है। मुझे लगता है शायद रात 10-11 बजे तक नहाएगा। और ये देखिए भाई साहब किस तरह फोटोग्राफी कर रहा है, जान को जख्मी डाल के, जोखिम पर डाल के फोटो खींच रहा है। और ये हेलीकॉप्टर है, बार बार मेला चक्कर में जहाँ गेस्ट वगैरह शाही स्नान करने के लिए साधु संत आ रहा है, तो वह कोई अघटन, कोई अवांछित कुछ ना घटे, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर अपने मशीन से मेला आंगन को स्कैनिंग करके देख रहा है, क्योंकि जोगी की आदेश से बहुत मेला को बहुत सिक्योरिटी के साथ अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। किसी का कोई दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे, इसीलिए ये सारी व्यवस्था है। तो काफी देर से ये हेलीकॉप्टर यहाँ स्कैनिंग कर रहा है। देखिए, एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रख रहा है। इससे इससे पब्लिक का एक असुविधा भी हो रहा है, जो लोग सर्दी के मारे नहा नहीं पा रहा है, और जब हिम्मत जुटा के जब नहाता है तो इनकी हवा से इतना सर्दी लगता है, परेशान हो जाते हैं। फिर भी इतनी प्रतिकूलता के बाद भी सारी भक्तों ने अच्छी तरह से नहा। अभी हम नहाने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी नहाना चाहते हैं। 144 साल बाद ये महाकुंभ में ये जो गाया है, तो इसीलिए हम सब ने यहाँ आ गया, तो बच्चों को भी नहला दे। लेकिन हम जब यहाँ नहा रहे थे तो हमने देखा यहाँ बहुत गंदगी है। बच्चे को तो नहला दिया, हम भी नहा लिया। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं ने नहा रहा है, अपनी पूजा अर्चना के जो फूल वगैरह है, ये उसकी वजह से यह गंदगी हो गया है। लेकिन बीच बीच में
यहाँ सफाई कर्मी साफ करवा रहा था। बच्चे को 3 डुबकी लगवा के उठा दिया है, लेकिन वो जिद कर रहा था और भी नहाए, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए हमने उसको और नहाने नहीं दिया। देखिए कितने सारे गंदगी है। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि गंदा नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे श्रद्धालु नहाते हैं। देखिए यह ऐसे बैरिकेड कर दिया है जिससे कोई दुर्घटना ना घटे। इससे ज़्यादा दूर आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये पानी बहुत कम था, नहा नहीं पा रहा था। यहाँ बोरी में बालू भर भर के बहुत अच्छी तरह से घाट को बनाया है। हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के थोड़ा ज़्यादा पानी हो, नहाने में अच्छा रहेगा, इसीलिए हम आगे की तरफ बढ़ गए। ये जमुना की नदी के घाट है। हमें पहले पता नहीं था। हमें ये तो पता था कि त्रिवेणी संगम में नहाना चाहिए, जहाँ 3 नदी एकत्रित होता है, गंगा जमुना सरस्वती। पता नहीं था कि ये यहाँ नहीं वहाँ नहाना चाहिए, लेकिन नहा तो लिया था। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए हमने तुरंत 3 डुबकी लगाई, हर हर महादेव कह के। बस बहुत पुण्य कमा लिया है। अभी और नहीं नहाना है और नहीं डुबकी लगाना है, इसीलिए हम यहाँ से निकल आए थे। लेकिन फिर बाद में हमें मन में अच्छा नहीं लग रहा था यार, यहाँ नहीं, हमें तो तीनों नदी जहाँ मिलित हुआ है उस संगम पे ही नहाना है। तो चलिए वो भी दिखाएंगे। अभी बच्चों को भी पानी पोंछ दिया। अब कपड़ा पहन के फिर चलते हैं संगम की ओर। बहुत सर्दी है, देखिए सब लोग यहाँ नहा रहा है, तो हमने भी यहाँ नहा लिया। सुबह जब आए थे यहाँ इतनी भीड़ था, एक तिल रखने की जगह नहीं था, बहुत भीड़ था। अभी तो 30% ही है भीड़। सुबह इतना भीड़ था, हम हिम्मत नहीं कर पाए नहाने की, तो इसलिए हम वापस चले गए थे। फिर 11-12 बजे बच्चे लोगों को लेके फिर आया था। अभी ये एक साधु है, ये भक्तों से गुस्सा हो रहा था, यहाँ भीड़ लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग देखने गए थे, साधु संत को ही तो देखने गए थे। इन्होंने भी इतना अच्छा सजा था, विभूति सारा शरीर में लगाया और हाथ में भी एक त्रिशूल लिया था, तो सबने देख रहा था, भीड़ लगाया था तो गुस्सा हो गया। अभी यहाँ से वही संगम जाना का रास्ता है, जो साधु संत नागा साधु वगैरह सब इसी जगह होते हुए भी संगम में नहाया था। हमें बाद में पता चला, इसीलिए हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ में भी नहाना है। एक बार नहा लिया, वो भी जमुना नदी में, लेकिन अभी हम गंगा जमुना सरस्वती की जो मिलन स्थल है वहां पर ही नहाएंगे। तो चलिए देखते हैं
वो जगह। इस बार आज बच्चे को नहीं नहलाया क्योंकि सर्दी के टाइम है, एक बार नहा लिया, दूसरी बार फिर नहाएगा, पता नहीं तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए हम खुद ही गए। यहाँ का पानी देखिए, बहुत स्रोत है, बहुत तेजी से भग रहा है। यहाँ साफ सुथरा भी है। ये है हमारे मन पसंद जगह, ये है असली संगम है। यह भी पानी बहुत कम है, तो थोड़ा सा हम ज्यादा पानी जहाँ है वो ढूंढ रहे हैं, जिस पे जिससे हम अच्छी तरह से नहा सके, डुबकी लगा सके। देखिए, पानी बहुत ठंडा है। कमर के नीचे है पानी। चलो, यह थोड़ा बहुत ऊंचा है। ये हमारी एक डुबकी है, दूसरी बार का पहला डुबकी है। अब धीरे धीरे ये दूसरी है। वो लोग मजे से नहा रहा है, पता नहीं उन लोगों को सर्दी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन और एक डुबकी हमारा अभी बाकी है। आखिरी डुबकी लगा के हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है। ये भाई साहब कहते हैं कि हमारा भी थोड़ा वीडियो करवा दो। वीडियो हम बना रहे थे। ये लोग बहुत ही अच्छा है। जय हो शिव शंकर, हर हर महादेव कहते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हो गया है नहाना, अब जाके मन की तसल्ली पूरी हुई। अभी कपड़ा चेंज करके फिर चलते हैं। बहुत सर्दी था और ये लोग सब नहा रहा है गंगा नदी के ऊपर। 40 करोड़ भक्तों की समागम हुआ था इस मेले में। अब हर कोई एक ही जगह नहाएगा तो इतने आदमी कैसे नहा सकता है। तो इसीलिए संगम के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था बनाया था जहां श्रद्धालु नहा सके। बढ़िया व्यवस्था था। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी अच्छी व्यवस्था किया है। क्योंकि यहाँ इतना भीड़ है, हम ये कहेंगे ये प्रशासन की संभालना मुश्किल है। ये तो भगवान ने अपने हाथ में ले लिया था सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी, इसीलिए इसमें कोई अघटन या कोई दुर्घटना नहीं हुआ। बड़ी आराम से, बहुत अच्छी तरीके से भक्तों ने यहाँ नहा लिया था। अभी हम लोग धीरे धीरे नदी के उस साइड जा रहे, झूसी की तरफ, और वहां जाके देखा अभी भी बहुत सारे साधु संत अपने भक्तों को लेके नहाने के लिए जा रहा। तो हमें लगा चलो हम लोग भी कम से कम सही टाइम पे नहाया। मतलब होता है ना, ये एक समय होता है, इस समय के अंदर नहाना चाहिए। उस समय के बाद नहाना कोई पुण्य नहीं होता है, वह अच्छी बात नहीं होता। चलो वो तो नहीं है। जब ये साधु संत जा रहा है नहाने के लिए,
तो हम लोग तो ऑलरेडी नहा लिया। देखिए, अभी बहुत सारे साधु अभी भी आने में देर कर दी। देर क्या है, क्योंकि ये 40 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ मेला, वहां से इतने सारे साधु संत धीरे धीरे आता है, इसीलिए देर हो जाता है। देखिए, अब सोच नहीं सकते कि रात 2 बजे से 2 ढाई बजे से नहाना शुरू हो गया। बहुत सारे साधु संत अपने अनुयायी को लेके निकल पड़े हैं महा मकर संक्रांति के शाही स्नान की इच्छा से। देखिए, ये मेला झूसी की तरफ का है। देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु वगैरह यहाँ आ रहे थे। फिर इतने पैदल चलने के बाद भूख लग गया था, तो यहाँ एक सुख सागर रेस्टोरेंट है, हम लोग यहाँ खाना खाया था। बहुत ही अच्छा खाना यहाँ मिलता है, और वो भी बहुत ही सस्ते में। सबसे अच्छी बात है, इसकी साफ सफाई बहुत ही सुंदर है। हाइजीन पे बहुत ध्यान देता है। यहाँ कोई गंदगी नहीं है। लैट्रिन बाथरूम भी है, वो भी बहुत साफ सुथरा है। और खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। हम लोग खाए थे दाल चावल, वो 100 रुपया का था। और छोले भटूरे भी खाए थे, जलेबी खाए थे, पानी पूरी, इडली, डोसा, वो भी काफ़ी अच्छा बनाया था। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो ये था हमारा कुंभ मेला का ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाय।